दोस्तों, जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए किसी स्कूल में या कॉलेज में पहुंचते हैं तो आपको एक टैग बता दिया जाता है कि आपको डोनेशन देना पड़ेगा और 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जहाँ जितना अच्छा स्कूल होगा उसके लिए उतना ही बजट आपको बढ़ा दिया जाता है कि आपको डोनेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन होगा। अगर आप नर्सरी में अपने बच्चे का एडमिशन कराने पहुंचते हैं तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए आपको अच्छे स्कूल के लिए देना पड़ेगा। यही सेम चीज है कॉलेज के लिए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको डोनेशन देना पड़ेगा। लेकिन ये डोनेशन टैग आखिर आया कहाँ से है, किसने इस डोनेशन टैग को बनाया है कि आपको डोनेशन दिए बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तब तक आपका बच्चा स्कूल या कॉलेज में नहीं जा पाएगा। जो टैग और जो ट्रेंड बनाया है सिर्फ आप लोगों ने, आप जो माँ बाप है सिर्फ आप लोगों ने ही बनाया है। इसी वजह से आपके बच्चे अच्छी और सस्ती पढ़ाई के चक्कर में विदेशों में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक कल्चर बना दिया गया है कि आपको जो एक ट्रेंड बना दिया गया है डोनेशन का। लेकिन आखिर डोनेशन का मतलब क्या होता है, डोनेशन कहाँ पे वर्ड यूज होता है और डोनेशन किसको देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे मजबूर इंसानों के लिए मदद की जाती है, हेल्प की जाती है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी हॉस्पिटल के बाहर चले जाते हैं या किसी एनजीओ में चले जाते हैं तो आपको वहां पे एक बॉक्स रखा मिल जाता है जो हेल्पलेस लोगों के लिए होता है, जो कुछ नहीं कर सकते या जिनको कहीं से उम्मीद नहीं होती है कि हमारी मदद हो पाएगी, तो आप वहां पे मदद कर सकते हैं। उसको डोनेशन बोलते हैं और वहीं पे उसका असली मतलब है कि आप यहाँ पे डोनेशन जमा कर दीजिए। तो इनकी जो हेल्पलेस बच्चे हैं या हेल्पलेस जो बूढ़े इंसान होते हैं जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, वहां पे भी ये बॉक्स लगे रहते हैं और उनकी मदद के लिए वहां पे कुछ लोग डोनेशन डाल देते हैं। लेकिन ये जो डोनेशन वाला जो ट्रेंड है वो स्कूल और कॉलेजों में सबसे टॉप पे चल रहा है और वहां पे सबसे ज्यादा माँ बाप को लूटा जाता है सिर्फ डोनेशन का नाम देके। क्या किसी डॉक्टर ने, किसी हकीम ने आपको बोला है कि अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आप डोनेशन दें? जब आप अपने बच्चे के लिए अच्छी फीस देते हैं, अच्छी जो स्कूल बोलता है, जो कंपलसरी चीजें जो आपको स्कूल से लेनी पड़ती है, चाहे तो आपकी ड्रेस हो, बच्चे के शूज हो, बुक्स हो, आपको कंपलसरी स्कूल से लेनी पड़ेगी। अब तो ऐसा ट्रेंड चला हुआ कि आप बाहर से भी नहीं खरीद सकते हैं। अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए क्या आप डोनेशन देना पसंद करेंगे? क्या आप इस ट्रेंड को कभी बंद नहीं करना चाहेंगे? अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, आपने कभी किसी प्रिंसिपल को मना किया कि हम बच्चे के लिए डोनेशन नहीं देंगे, लेकिन आप क्या करते हैं, आप सिर्फ आंखें बंद करके आप ये सोचते हैं कि अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन मिल जाएगा। अगर 2 लाख भी लगते हैं, 3 लाख भी लगते हैं तो आप डोनेशन दे देते हैं। लेकिन आप किस बात के डोनेशन देते हैं? जब आप बच्चे के साथ फीस भी देते हैं, एक्स्ट्रा फीस भी देते हैं, या तो आप फीस मत दो, अगर डोनेशन देते हो तो फीस मत दो, तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस चीज को, इस ट्रेंड को बंद नहीं करेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य, और सबसे बड़ी बात, जो माँ बाप जो साधारण घर परिवार से आते हैं वो ये बोझ सहन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से कुछ बच्चे तो पढ़ाई छोड़ देते हैं और कुछ बच्चे विदेशों में चले जाते हैं। कोई छोटी मोटी जॉब कर लेता है या अच्छी और सस्ती एजुकेशन के चक्कर में विदेशों में चले जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को अभी पता ही होगा कि यूक्रेन और रशिया में जो अभी वॉर चली हुई है, वहां पे बहुत सारे इंडियन भी हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट ही है और वो अच्छी पढ़ाई के लिए, अगर यहाँ पे आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको यहाँ पे 70 से 80 लाख रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन वही एमबीबीएस आप बाहर से सस्ते रेट में भी आप कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल होने के बाद भी इस करप्शन और इस जो ट्रेंड चला हुआ है डोनेशन का, इसको कभी खत्म ही नहीं कर पाया और शायद ही ना कोई इसको खत्म कर पाए, क्योंकि आप लोगों ने इस ट्रेंड को खुद बनाया है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जब तक आप इस ट्रेंड को आप खत्म नहीं करोगे तब तक ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहेगा। अभी आपको 2 लाख देने पड़ते हैं, नेक्स्ट फ्यूचर में आपको अपने बच्चों के लिए 3 लाख भी देने पड़ेंगे। अगर स्कूल या कॉलेज आपसे कहेगा कि 4 लाख देने पड़ेंगे इस एडमिशन के लिए, तो आप देंगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आप लाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन क्या आप उनके अच्छे भविष्य को बना पा रहे हैं? तो आपको इस पे सोचना पड़ेगा, इस ट्रेंड को खत्म करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई डोनेशन मांगे तो उसको मना करो कि हम डोनेशन नहीं देंगे। और इसका जो असली रिजल्ट है वो भी आप लोगों को देखने को मिल चुका होगा। जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चला हुआ है, वहां पे आपको पता चल गया होगा कि जितने इंडियंस यहाँ से गए हुए हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ने गए हैं। इंडिया इतना पावरफुल कंट्री होने के बाद भी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डाउन है। इसको डोनेशन के हिसाब से कह सकते हैं या एक महंगाई के हिसाब से आप कह सकते हैं, क्योंकि विदेशों में आपके बच्चों की जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी अच्छा है और सस्ता है यहाँ के मुकाबले। सिर्फ आपका जो डोनेशन है वो आपको बहुत महंगा पड़ता है और एक साधारण परिवार के लिए डोनेशन देना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अपने बच्चे को इस तरीके से तैयार कीजिए कि आपको डोनेशन ना देना पड़े, आपके बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेज में हो जाए। आज से पहले सरकारी स्कूल थे, वहां से ISP से निकलते थे और आज भी गवर्नमेंट स्कूल की जो फीस है वो नामात्र है, यानी आप वहाँ पे फ्री अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो पढ़ाते भी हैं। अगर आप इस ट्रेंड को खत्म करना चाहते हैं, डोनेशन को खत्म करना चाहते हैं, इस ट्रैक को हटाना चाहते हैं, तो अपने बच्चे को एडमिशन कराने से पहले जब भी आपसे कोई डोनेशन मांगता है तो उसको मना करना है, उसको डोनेशन नहीं दें, क्योंकि ये डोनेशन एक ट्रेंड है, ना तो ये किसी ने बनाया है, सिर्फ आप लोगों ने बनाया। क्योंकि जो वो बोलते हैं डोनेशन देना पड़ेगा, आप लोग दे देते हैं और इसी की वजह से आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो शायद कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट पड़ता है इस पे।
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग भी इंडियन हैं और माता पिता है, अपने बच्चे का अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो डोनेशन प्रथा को खत्म कीजिए। ये कोई नियम नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, ना आपको किसी डॉक्टर या हकीम ने बोला है कि आपको डोनेशन देना ही देना है। अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री है, सहमत है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो मैंने आपको ये बात बताई इस पर ध्यान दीजिए।